पोर्चुला का 9 o'clock या फिर 9 बजिया, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। गर्मियों में बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग करने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, कैसी खाद देनी चाहिए, सही देखभाल और सही खाद का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके पोर्चुलाका के फ्लावर काफी बड़े बड़े साइज के आएंगे, पत्तियां हरी भरी रहेंगी, पौधा और गमला पूरा फूलों से भरा रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पोर्चुलाका वैसे तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, लेकिन इसकी भी देखभाल होती है। कोई भी पौधा जब हम गमले में लगाते हैं तो उसकी हमको देखभाल करनी पड़ती है, तो वैसा ही ये प्लांट है। इसकी देखभाल करने के लिए आपको किस तरीके से पानी देना है, कितनी सनलाइट में रखना है, कौन कौन सी खाद आप इसमें डाल सकते हैं, आज मैं आपके साथ में 2 से 3 खाद बताऊंगी। उनका अगर आप यूज करेंगे तो आपका पोर्चुलाका का पौधा गर्मियों में फूलों से भरा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास में पोर्चुलाका का एक ही पॉट है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए रहते हैं। अभी जो है पूरी तरीके से धूप नहीं आई है, जैसे ही धूप 9 बजे से आने लगेगी, अभी 9 नहीं बजे हैं, थोड़े थोड़े से फ्लावर ओपन होने लगे हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो इसके सारे ही फूल खिल जाएंगे। तो इस पौधे की यही खासियत है, जितनी ही ज्यादा धूप होगी पौधा उतना ही ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। मैंने आपके साथ में इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर किया था। ये जो प्लांट आप मेरा देख रहे हैं ये पुराने प्लांट है, पिछले साल के प्लांट है, जिनकी मैंने रिपोर्टिंग आपके साथ में शेयर करी थी। उसके बाद में मैंने एक भी वीडियो शेयर नहीं किया है, ना ही इस पौधे में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर दिया है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन जब पौधा फ्लावरिंग करने लगता है तब आपको इसमें पोषक तत्व जरूर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पौधे को हमको कितनी सनलाइट में रखना है। नाम से ही पता चलता है कि 9 बजिया प्लांट है, मतलब आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के जितने बजे तक आपको 5 बजे 6 बजे तक सनलाइट आती है, पूरे दिन की सनलाइट में रखना है। इवन आपको इसको 5 से 6 घंटे की नॉर्मल सनलाइट में आपको इसको जरूर रखना है। जितनी ही ज्यादा धूप लगेगी, दोपहर की धूप जितनी ही तेज रहेगी, उतना ही पौधा आपका हेल्दी रहेगा, उतने ही ज्यादा इसमें कलियां बनेंगी। अब ये एक ऐसा पौधा है कि जब इसको आप गमले में लगाते हैं तो इसको बहुत गहराई वाले गमले में नहीं लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मीडियम साइज का टब है जिसको हम किचन में यूज करते हैं। वो उस टाइप की टोकरी है जिसमें मैंने इसको लगा कर रखा हुआ है। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो ये पूरा ही पॉट आपको विजिबल हो रहा था। अभी आप देख सकते हैं बस इधर से बाकी है, बाकी का सारा ही पॉट मेरा राउंड राउंड होकर पूरा ही भर चुका है। अब दूसरी बात की मिट्टी किस तरीके से बनानी है, तो मिट्टी आपको भुरभुरी बनानी है। ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें ज्यादा जल का रुकाव नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, तो पौधा आपका हेल्दी चलता रहेगा। क्योंकि जो इसकी ब्रांचेस रहती हैं, इनकी ब्रांच काफी ज्यादा सॉफ्ट रहती हैं और जेली टाइप की रहती हैं, इनमें जेल की तरह भरा रहता है। तो ये सकुलेंट वैरायटी के ही पौधे रहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप मिट्टी ऐसी बनाइए जो कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। जितनी मिट्टी रहती है उससे आधा आपको इसमें सैंड यूज करना है और बाकी का कंपोस्ट यूज करना है। तीसरी जरूरी बात, यदि आप इस पौधे को लगा रहे हैं तो इस पौधे में आपको गुड़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। ये नीचे के साइड ही फैलता है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें कहीं भी आपको स्पेस दिखाई नहीं देगा, थोड़ी थोड़े से स्पेस दिखाई देगा जो कि हम इसमें खुरपी वगैरह नहीं चला सकते हैं। तो नीचे के साइड में काफी ज्यादा रूट बनाता है, तो आपको इसकी गुड़ाई वगैरह नहीं करना है। चौथा जरूरी काम आपको करना है कि इसमें जो भी वीड्स वगैरह जर्मिनेट होती है, जैसे कि मेरे पौधे में आप देखेंगे तो ये इसको भूमि आंवला कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा जर्मिनेट होता है, तो मैं इसको टाइम टू टाइम हटाती रहती हूँ। ऐसे वीड्स को आपको हटाते रहना है जिससे कि आपका पौधा हेल्दी रहे। यहाँ पर आप देखेंगे तो घास जर्मिनेट हो रही है, तो इस तरीके से अगर घास वगैरह उग जाती है तो ये जो पोर्चुलाका का प्लांट रहता है, इसमें घास वगैरह को निकालना अगर बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो छोटी छोटी घास रहती है तभी आपको इसको निकाल देना चाहिए। अब यदि आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको इसकी और भी वैरायटी मिल जाएंगी। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी का पोर्चुलाका का प्लांट है। आपको हाइब्रिड वैरायटी भी मिलेगी जो इतनी ज्यादा फैलेगी नहीं, इतनी लंबी लंबी उसकी ब्रांचेस नहीं रहेंगी। उसकी ब्रांचेस शॉर्ट रहती हैं, उसमें फ्लावरिंग भी काफी ज्यादा होती है। अब मेरे गमले में आप देखेंगे तो आपको 3 कलर दिखाई देंगे। नीचे आपको ये व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, बीच में आपको पीच कलर दिखाई दे रहा है और ये पिंक कलर। ये 3 ही कलर अभी तक मुझे विजिबल हुए। रेड कलर भी लगाया था लेकिन शायद मतलब इसी में था, लेकिन वो शायद खराब हो गया है। तो यही 3 कलर मेरे गार्डन में अभी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इनमें कलर की बात की जाए तो बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारे वेराइटी भी आते हैं, वेरिएशन वाले भी आते हैं। आप नर्सरी जाएंगे तो आपको इनमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका साल दर साल पौधा चलता रहे तो इस तरीके की देसी वैरायटी लगाइए। हाइब्रिड वैरायटी हर साल आपके गार्डन में नहीं टिकी रह सकती, वो बारिश के टाइम में खराब हो जाती है। इसलिए आपको ऐसी देसी वैरायटी के पोर्चुलाका के प्लांट लगाने चाहिए। इनको लगाना बहुत आसान है, आप इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी इतनी छोटी छोटी भी कटिंग लेंगे ना, इतनी छोटी छोटी,
वो भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। सिंपल आपको वेल्डन सॉइल में डाल देना है इनको, पानी कम देना है, पानी ज्यादा नहीं देना है, कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पौधे को साल दर साल बड़ा करते रहें, घना करते रहें, तो उसके लिए आपको सिंपल सा टिप्स करना है। अगर आपके पास में पुराना पौधा है तो टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्टिंग करिए। जैसे ही फ्लावरिंग का टाइम आने लगता है आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो जैसे मेरा गमला एकदम भर गया है, इसी तरीके से आपका गमला भी भर जाएगा। रिपोर्टिंग करने के पहले आपको इसकी प्रूनिंग कटिंग कर देनी है, जो कि मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था। अब यदि आपका नया पौधा है, आपने गमले में लगा कर रखा है, वो बहुत ज्यादा घना या बुशी नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि एक दो ब्रांच है उनमें फ्लावर खिल जाता है, फ्लावर खिलने के बाद में फेड हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो आपको करना क्या है कि इसको आपको यहाँ से पिंच कर देना है। जब इसको आप यहाँ से तोड़ देंगे तो जहां से आपने इसको तोड़ा है यहाँ से दो ब्रांच और निकलेंगी और पौधा भी बुशी हो जाएगा और फ्लावर भी आपको डबल मिलेंगे। अब बात करेंगे हम कि इसमें हमको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। मैं कई सारे फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करूंगी, जो भी आपके पास में हो आप वो फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका पौधा हरा भरा नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिसमें कि आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे तो आप देख सकते हैं पूरा ही गमला भरा हुआ है, इसमें कहाँ आप सॉलिड फर्टिलाइजर डाल पाएंगे। इसलिए आपको जब इसमें फर्टिलाइजर देना है तो लिक्विड फॉर्म में देना है। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को 1 मुट्ठी भिगो दीजिए 1 लीटर पानी में, और उस पानी को आपको 1 से 2 दिन तक आपको ऐसे ही भिगो कर रखना है। उसके बाद में एज इट इज एक मग पानी और ऐड करना है, और उसके बाद में उस पानी को आपको खाली 1 मग ही डालना है। बाकी का एक्स्ट्रा 1 मग पानी मतलब 2 मग पानी हो जाएगा। तो 2 मग पानी आपको इसमें नहीं डालना है, उतना ही डालना है कि आपके गमले की मिट्टी में समा जाए, उससे ज्यादा आपको इसमें पानी नहीं डालना। 1 मग पानी आप इसमें शाम के टाइम में डाल दीजिए लिक्विड फर्टिलाइजर। उसके बाद में आपको 15-20 दिन तक कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 दिन में आपको अपने पौधे में नई रंगत दिखाई देने लगेगी, पौधे में बहुत अच्छी सी हरियाली हो जाएगी, ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाएगी। अब यदि आपके पास में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है, तब आप इसमें सरसों खली की खाद दे सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सरसों खली की खाद तो गर्म होती है, तो ये आपके इस पौधे के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि ये गर्मी में ही खिलता है, मतलब इसको गर्मी पसंद है। तो आप इस फर्टिलाइजर को इसमें दे सकते हैं। देना कितनी मात्रा में है, एक पौधे के लिए जो आपको मात्रा लेनी है बस इतना ही लेना है। इतना पीस आपको पानी में डिप करके रख देना है 1 गिलास पानी में, और 1 से 2 दिन बाद 1 दिन में आराम से फर्मेंट हो जाता है पानी। फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से ऊपर आपको व्हाइट कलर का दिखाई देने लगेगा। फिर आप उस फर्टिलाइजर को पानी ऐड मत करिए, एज इट इज ऐसे ही डाल दीजिए। और अगर आपने ये खली ज्यादा डाली है तब आपको उसमें ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। अगर आप गर्मियों में दे रहे हैं तो अगर 1 गिलास में आप इतना बड़ा पीस डालते हैं तो कम से कम आपको उसमें 20 गिलास पानी ऐड करना पड़ेगा। और अगर 1 गिलास में आप इतना बड़ा पीस डालते हैं तो आपको इसमें कोई भी और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा है आपके पास में पौधे तो आप 1 गिलास में 1 गिलास और पानी ऐड कर लीजिए, मतलब 1 गिलास खाद 1 गिलास पानी, इतना ऐड करके आप 2 गिलास बनाकर उसको अपने पौधे में डाल सकते हैं। या फिर आप अपने पौधे में चाय पत्ती का पानी भी दे सकते हैं। चाय पत्ती जो फ्रेश चाय पत्ती रहती है उसको 1 दिन पहले भिगो कर रख दीजिए, उस पानी को आप इसमें डाल सकते हैं। तो इससे आपके पौधे को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। जो मैंने ये सरसों की खली बताई है इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, पौधे में ग्रीनरी बहुत अच्छी रहेगी, पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार कर पाएगा। पोषक तत्व आपको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट में भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं अपने पौधे में एंजाइम देने वाली हूँ, जिसको मैंने संतरे के छिलके और केले के छिलके से बनाकर रखा हुआ है। आपके पास में फ्रेश केले के छिलके हैं, उसका भी आप पानी बनाकर डाल सकते हैं, मतलब उसके छिलकों को आप 1 लीटर पानी में भिगोकर रख सकते हैं। उसके बाद में उस पानी को दूसरे दिन आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। ये एंजाइम मेरा बना हुआ एंजाइम है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो आज मैं इसको देने वाली हूँ, उसके लिए मैं लिक्विड फॉर्म में देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, और इस बोतल से, एंजाइम की बोतल से लगभग 1 से 1.5 ढक्कन के करीब मैं ये एंजाइम इसमें डाल दूंगी। अभी आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो चुका है, बस इतना ही आपको करना है। और उसके बाद में बस गमले की मिट्टी में आपको एज इट इज ऐसा ही डाल देना है। अब इससे क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी रहती है इसको सिट्रस बहुत पसंद रहता है, मतलब कि विटामिन सी बहुत पसंद आता है पोर्चुलाका को, तो विटामिन सी भी मिल जाएगा। और जो केले के छिलके रहते हैं उससे जो है इसको पोटेशियम भी मिल जाएगा। तो दोनों प्रकार के पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छे से पौधा हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। यदि आप मेरी तरह एंजाइम देना चाहते हैं, बायो एंजाइम, तो इसको बनाना बहुत आसान है। 1 लीटर पानी ले लीजिए बोतल में, थोड़ी सी खाली रखिए,
लगभग इतने तक रखिए। उसके बाद में इसमें आप केले के छिलके और संतरे के छिलके डाल सकते हैं छोटे छोटे पीस करके। और जो बोतल का ढक्कन है, बोतल के ढक्कन में आपको एक होल बना लेना है। जब केले और संतरे के छिलके डाल देंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा पीस आपको इसमें गुड़ का भी डाल देना है। इससे आपके जो फर्टिलाइजर है, एंजाइम है, उसमें फर्मेंटेशन अच्छा होगा और बहुत आसानी से आपका ये एंजाइम बनकर रेडी हो जाएगा। गर्मी के टाइम में 20 से 25 दिन में बहुत आसानी से ये एंजाइम बन जाता है। और एक बार ये एंजाइम आप बना लेंगे तो आपको काफी टाइम तक इस एंजाइम को बनाना नहीं पड़ेगा। इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, मतलब ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं और साथ में आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन के करीब आपको इस एंजाइम को देना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने विटामिन सी इसमें डाला है, संतरे के छिलके डाले हैं, इसके यूज से आपके पौधे में मिलीबग वगैरह नहीं होंगे, चींटियां वगैरह नहीं होंगी। और जो पोटेशियम दिया है केले के छिलके, उससे पौधे में आपके बहुत सारे कलियां बनेंगी, बहुत सारे फूल खिलेंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके पोर्चुलाका के पौधे के जो फूल हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के बने, तो उसके लिए आपको एक फर्टिलाइजर 15 दिन में एक बार जरूर देना चाहिए। वो है ये फर्टिलाइजर, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का अगर आप यूज करते हैं 15 दिन में एक बार पोर्चुलाका के पौधे पर, तो इसमें जो है पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार रहेंगी और दूसरा जो फूल आएंगे वो फूल बड़े बड़े साइज के बन पाएंगे। तो इसका यूज करना आपको 15 दिन में एक बार बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस फर्टिलाइजर का जब अगर यूज करते हैं आपको, तो धूप में नहीं करना है, आपको छाया में करना है। मतलब कि इसमें जब ये फर्टिलाइजर देते हैं, स्पेशली अगर पत्तियों पर स्प्रे करते हैं, तो आपको इसको धूप में अप्लाई नहीं करना है। धूप में अप्लाई करेंगे तो ये जो पत्तियां हैं सारी ही पत्तियां बर्न हो जाएंगी। तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इसको छाया में ही करना है। तो शाम के टाइम में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में दे रहे हैं पानी में डालकर, तो 1 लीटर पानी में ½ टेबल स्पून आपको इसको देना है। तो इसको आप पानी में ड्रिंचिंग कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करना है तो उसके बाद में गमले को थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे के लिए थोड़े से शेड में रख लेना है, मतलब पौधे की छाया में रखना है, लेकिन इंडोर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब जो मैंने जितने फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करे हैं, इनमें से जो भी फर्टिलाइजर आपको मिल जाता है, आप अपने पोर्चुलाका के पौधे में दीजिए और ढेर सारे फूल ले लीजिए। और ये एक ऐसा पौधा है जो कि सालों साल आपके गार्डन में चलता रहेगा, लेकिन आपको वैरायटी देसी वाली ही लेनी है। हाइब्रिड वैरायटी के पौधे आपको साल दर साल आपके गार्डन में देखने को नहीं मिलेंगे, उनको आपको हर साल परचेज करना पड़ेगा। तो धूप जितनी ज्यादा लगेगी, पौधा उतने ज्यादा फूल आपको प्रोड्यूस करके देगा, उतनी ही ज्यादा कलियां बनेंगी। बस फर्क इतना ही है कि अगर पौधा आपका बूसी नहीं है तो आपको उसको टाइम टू टाइम पिंचिंग जरूर करते रहना है। जैसे ही फ्लावर फेड हो जाते हैं तो फेड हुई फ्लावर को आपको निकालते जाना है। तो अभी भी नहीं लगा है तो लगा लीजिए। जैसे ही कटिंग लगाएंगे 10 से 15 दिन में कटिंग आपकी रेडी हो जाएगी और कटिंग लगने के साथ ही साथ इसमें फ्लावर भी आने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।